Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. आज हम बात करेंगे one of the biggest scholarship of the year, that is HDFC scholarship. Yes, it's by HDFC Bank, जिनके द्वारा ये scholarship जो है वो every year launch होती है and it's been launched into 3 phases every year. जो phase 1 रहता है it's into July August, the phase 2 is October November, the phase 3 which is ending in the month of December, that is 31st of December. अभी ये 3 फेजेस रखने का पहले तो मैं आपको रीजन बता दूं. इट्स बिन एडमिशन टाइम, राइट? फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड काफ़ी कोर्सेज के एडमिशन्स जो है वो फाइनलाइज होते होते नवंबर दिसंबर हो जाता है, राइट? एवरी ईयर. तो ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स का रहता है कि जब तक हमारे एडमिशन्स होते हैं हमारी स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन निकल जाती है. So this is being kept in mind by HDFC and hence it has launched into 3 phases every year ताकि किसी का भी मिस ना हो. Okay, now we are applying into any of the phase, you have an equal chance of getting selected for the scholarship, and the scholarship is huge. You'll be getting a fund of rupees 75,000 every year and it's a renewal scholarship जो कि आप अगर academic criteria को satisfy कर रहे हो तो every year you will have the same amount credited as your scholarship fund. अभी 3 फेजेस हैं, डजंट मीन आप पहले फेज में अप्लाई करोगे तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. ओके, पहला मिथ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, दे विल एक्वायर ऑल द एप्लीकेशंस, दे विल अंडरगो वीडियो इंटरैक्शंस विद द स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड इनटू फेज 1 फेज 2. काफियों का वीडियो इंटरैक्शन हो चुका है, अंडर रिव्यू लिख रखे हैं काफियों के प्रोफाइल में. ये भी डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के. सी यू वांट टू कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम, आई हैव माय इंस्टाग्राम अकाउंट यामी ठक्कर, मेरे नाम से ही है. लिंक अवेलेबल है बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डीएम मी फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज यू हैव. तो उसी में काफी डीएम्स आ चुके. मैम काफी टाइम से अंडर रिव्यू है, क्या करे, व्हाट शुड बी डू? यू जस्ट नीड टू वेट पेशेंटली. इनका यही है प्रोसीजर of every year they follow, is they'll acquire all the applications, they'll start scrutinizing the applications for phase 1 and phase 2, phase 3 जब तक fill होता है तब तक, and finally they'll give the results out. Okay, so you just need to wait. The one who have already applied, जिनका बाकी है आज पूरा समझ लो, मैं समझाने वाली हूँ क्या है स्कॉलरशिप, कैसे अप्लाई करना. ऑफ कोर्स इनटू ब्रीफ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस HDFC के बन चुके हैं जिसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट. So let's begin with the thing. Okay, so ये किन के लिए है? For every student. Okay, the one from standard 1 first to 12th, the one doing diploma, ITI, polytechnic, UG का कोई भी course, PG का कोई भी course, you are absolutely okay to apply from any state, any city of India, from any of the gender, any of the caste. Okay, so open to all students है. अभी ये देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट दे आर गिविंग इज 75,000. डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी यू आर स्टूडेंट इनटू, आपका जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो चेंज होता रहेगा. कैसे? तो ये मैं बता देती हूँ. ये फेज 3 रनिंग है जिसकी डेडलाइन है 31st of December. ओके, यू नीड टू अप्लाई इट प्रायर दैट. नाउ इफ यू आर इनटू स्कूल, ओके, प्रेजेंटली फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 12th, और कर रहे हो अपना डिप्लोमा और कर रहे हो ITI या तो पॉलिटेक्निक कोर्सेज, यू आर इनटू द कैटेगरी 1, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं बेनिफिट्स. अगर दिखा दूं तो दिस आर द बेनिफिट जहाँ पे 1 to 6 स्टैंडर्ड को मिल जाते हैं 15,000 रुपीज. ओके, सो दिस कैटेगरी स्टूडेंट्स विल गेट 15,000 रुपीज. एंड और जो एलिजिबिलिटी है उसको भी हम यहाँ पे देख लें. अगर आप 7 to 12 स्टैंडर्ड में हो और डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो 18,000 तक का फंड आपको मिल रहा है. ओके, सो इनिशियल स्टूडेंट्स 15,000, रेस्ट 18,000 ऑफ दिस कैटेगरी. जो दूसरे क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनमें आता है, पहले तो आपका जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर है उसमें 55% होना जरूरी है. मान लीजिए आप स्टैंडर्ड 6th में हो तो 5th स्टैंडर्ड में आपके 55% होना जरूरी है. सिमिलरली आप देख लो प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका, उसमें 55%. 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम एनुअली. ओके, जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली के मिला के साल भर की इनकम अगर 2.5 लाख से कम है आप एलिजिबल हो. प्रेफरेंसेस उनको दिया जाएगा जिनकी फैमिली में कोई ना कोई क्राइसिस है, किसी की डेथ हो चुकी है, कोई जॉबलेस हो चुका है, बिजनेस में लॉस हुआ है, ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि फॉर्म फिलिंग के वक्त पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उससे पता चलता है कि हाँ आप क्राइसिस में हो तो आपको फिर प्रायोरिटी दी जाती है, राइट? ऑफ कोर्स इट्स ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, द वन हु आर इंडियंस. फॉर वन परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्स ओनली स्टूडेंट्स डिप्लोमा आफ्टर 12th, मतलब 12th किया होना चाहिए, ऐसा नहीं 10th के बाद डिप्लोमा किया तो फिर आप एलिजिबल हो. फाइन.
तो ये है बेनिफिट्स एंड कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जिनको हम लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, द वन डूइंग एमटेक, एमबीए, एमकॉम, एमए, जनरल या तो प्रोफेशनल, मास्टर कोर्सेज, बोथ एलिजिबल, एंड रेस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज रिमेन्स द सेम। जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो मतलब कि एमकॉम, एमए जैसे कोर्सेज आप कर रहे हो, 35,000 आपको मिल जाते हैं। प्रोफेशनल के लिए 75,000 है, लाइक द वन इनटू एमटेक एंड एमबीए, ओके। एंड डॉक्यूमेंट्स हम लास्ट में देख लेते हैं। नाउ हियर कम्स द अंडर ग्रेजुएशन। अगेन इफ यू आर इनटू जनरल अंडर ग्रेजुएशन लाइक बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, ये सारे जनरल 3 साल वाले एजुकेशन है, राइट, ग्रेजुएशन कोर्सेज। या तो कर रहे हो प्रोफेशनल, बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर्क, नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आप एलिजिबल हो। अगेन जनरल को मिलेंगे 30,000, प्रोफेशनल को मिलेंगे 50,000 ईयरली, फिर रिन्यू होगा, दूसरे साल भी इतना ही मिलेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, एवरी डॉक्यूमेंट इनटू सॉफ्ट कॉपी, ओके, इसकी हार्ड कॉपी नहीं, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के कोई चार्जेस नहीं है, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, जहाँ पे इस पे आप आ जाओगे एंड देन यू कैन गो फॉर द अप्लाई नाउ बटन। मैं दिखाती हूँ आपको। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, क्यों? क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि प्रीवियस ईयर में आपके 55% होना जरूरी है। आधार कार्ड या तो वोटर आईडी या तो ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म में आप अपना आईडी प्रूफ सबमिट करवाना रहेगा। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड मेनी मोर। एप्लीकेंट का पासबुक चाहिए होगा, कैंसल्ड चेक भी चलेगा अगर माइनर है, क्योंकि ये स्कूल के लिए भी है, तो स्टूडेंट वुड बी इनटू माइनर कैटेगरी, तो उसका खुद का तो बैंक अकाउंट होगा नहीं, राइट। अगर आप माइनर कैटेगरी में आ रहे हो, पेरेंट्स हो, वॉच कर रहे हो वीडियो, तो पेरेंट्स का चलेगा बैंक अकाउंट। अगर आप माइनर नहीं हो, यू हैव ग्रोन अप, यू आर एन एडल्ट, यू हैव योर बैंक अकाउंट, तो फिर एप्लीकेंट का ही चाहिए होगा, ओके। तो ये चीज क्लियर रखना। इनकम प्रूफ आपको देना है, एनी ऑफ दिस फॉर्म इज ओके। आप या तो दे दो बाय ग्राम पंचायत इश्यूड जो हो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, या तो एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे, एफिडेविट भी चलेगा, राइट। प्रूफ ऑफ क्राइसिस अगर आप प्रोवाइड कर पाओ, अगर किसी की डेथ हुई है वैसा क्राइसिस है तो डेथ सर्टिफिकेट, बिजनेस लॉस हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, एनी ऑफ द थिंग इंडिकेटिंग द क्राइसिस इन योर फैमिली, तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ऑफकोर्स इनको प्रायोरिटी मिलेगी फॉर सिलेक्शन, राइट। सो दिस आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। जैसे ही नाउ इसमें जाओगे अप्लाई नाउ की टैब में, अगेन एलिजिबिलिटी दिखाएंगे एंड स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाओगे आप, ओके। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म दैट इज ओपनिंग अप, जहाँ पे इनिशियली आएगा आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ओके, बेसिक ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स, ओके। मेक श्योर फोन नंबर, ईमेल आईडी वही डालना जो लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, क्योंकि सारा सब कुछ कम्युनिकेशन थ्रू मेल होगा या तो थ्रू मैसेजेस होगा ऑन योर मोबाइल नंबर, तो दोनों ही एक्टिव होने जरूरी है। साथ ही इसके बाद डालना है आपको एजुकेशन डिटेल्स, आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के डाल सकते हो। मान लीजिए आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो, 10th 11th 12th का डाल दो, राइट, प्रीवियस कुछ ईयर्स के डाल दो। अगर आप इनटू ग्रेजुएशन फर्दर ईयर्स में हो, मान लीजिए 3rd ईयर 4th ईयर में, तो फर्स्ट 2nd ईयर का डाल दो, ओके। तो एजुकेशनल डिटेल्स चाहिए होगी, ऑफकोर्स बोर्ड्स के तो डालना ही डालना, 10th और 12th के डालना ही डालना, ओके। एंड देन फैमिली मेंबर्स कौन कौन है जो लोग साथ में घर में रह रहे हो, कौन अर्निंग है, कौन से बिजनेस में ऑक्यूपाइड है, कितना अर्निंग करते हैं, एवरी डिटेल। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको भी लिस्ट दिखाया वो पूरा आपको सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखना है बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म, ओके। रेफरेंसेस द वन यू हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो, ओके, उनके नाम। इट कैन बी योर ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, प्रोफेसर्स, एचओडीज, डीन्स। अगर दे नो यू पर्सनली एज अ स्टूडेंट, तो होगा क्या, रेफरेंसेस में जैसे उनका नाम डालते हो ना आप, तो एचडीएफसी वाले उनको कॉल करते हैं कि क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है, डज ही और शी रियली डिजर्व्स द स्कॉलरशिप। अगर रिव्यू सही आ गए तो फिर देयर आर चांसेस आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, फाइन। आप उनको प्रीवियसली प्री हैंडेडली बता सकते हो कि आपको कॉल आ सकता है फॉर आस्किंग द रिव्यू ऑन मी, आप बता सकते हो उन्हें, राइट। मेरा मत डालना, ये इंस्टाग्राम में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्या आपका डाल दूँ हम रेफरेंसेस में नाम। देखो, आई नो यू एज एन ऑडियंस ऑन टू यूट्यूब, एज अ सब्सक्राइबर टू माई चैनल, आई डोंट नो यू पर्सनली एज अ स्टूडेंट, हाउ जेन्यून यू आर, हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स योर स्टडीज, वो सारी चीज़ें मैं नहीं जानती आपके बारे में, राइट। सो मेरा डालना इज नॉट अ राइट थिंग, फाइन। सो मेरा मत डाल। बैंक डिटेल, माइनर हो तो पेरेंट्स का, अगर एडल्ट हो तो खुद का।
More about yourself is again an open tab given to you just to fill the डिटेल्स ऑफ योर ओन प्रेजेंट सिचुएशन, जिससे कन्विंस कहीं ना कहीं ये लोग हो जाए कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप की सही में ज़रूरत है. आप अपनी पूरी सिनारियो बता सकते हो कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू माई कॉलेज विच इज़ दिस मेनी किलोमीटर्स अवे. मैं रोज़ इस तरीके से जाता हूँ, मेरी बुक स्टेशनरी इस तरीके से मैनेज करता हूँ, एवरीथिंग ओके वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग, जो कि कहीं ना कहीं इनको कन्विंस करे कि हाँ अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो मेरा ये सब ईजी हो जाएगा. फाइन, टिक बॉक्स लगा दो कि मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है. अगेन दिस इज अ स्कॉलरशिप, ये मनी आपको रिटर्न नहीं करने आफ्टर योर एजुकेशन. ओके, इट्स फॉर यू फॉर योर स्टडीज. फाइन, सो यही टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको टिक मार्क लगा दो. प्रीव्यू लगा दो फॉर्म का, पूरा फिल्ड अप फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. वंस यू आर ओके कि हाँ सारा सब कुछ ठीक है, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. ओके, दैट्स इट. देन यू कैन जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स फॉर योर वीडियो इंटरेक्शन कॉल. इसका नेक्स्ट राउंड जो होता है, जो कि होता है वीडियो इंटरेक्शन, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करते हुए आपको आंसर्स देने हैं. दोज क्वेश्चंस आर इजी ओनली, जस्ट वेरीफाइंग योर डिटेल्स. ओके, उसी के क्वेश्चंस होते हैं. उसका भी मैंने वीडियो बनाया है किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू वांट टू सी आई विल अटैच दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस, डोंट यू वरी. ओके, ऑल द बेस्ट. अभी फाइनल फेज है, जो कोई भी बाकी है जिनका एडमिशन अभी हुए हैं, go for it, apply it, and just all the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami. Stay tuned and do subscribe the channel.